बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। बेनिकाब न्यूज़ के साथ मैं हूं रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की अहम खबरें। राजा आमिर महमूद की रिपोर्ट के मुताबिक ना मस्जिदें महफूज और ना तालीमी इदारे महफूज, अवाम सख्त परेशान। थाना कुलियाना के नवाही गांव सेंथल में चोर गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल सेंथल से रात की तारीकी में पानी वाली मोटर और टूटियां चोरी करके फरार हो गए। इससे कबल माह रमजान में LED भी चोरी की गई थी। स्कूल अमले ने 15 पर कॉल की। पुलिस ने बर वक्त पहुंचकर जाए वक़्वा का जायजा लिया, तफ्तीश शुरू कर दी। हेडमास्टर का कहना है कि इस तरह के वाक़यात करके तलीमी इदारों के साथ उसकी साख को ख़राब किया जा रहा है और मामूली तौर पर नुकसान पहुंचाना। हम पुलिस डिपार्टमेंट गुजरात से अपील करते हैं कि चोरों को पकड़कर कानूनी कार्रवाई की जाए और करार वाकई सजा दी जाए। राजा आमिर महमूद की रिपोर्ट के मुताबिक घरेलू फंक्शन के लिए चंद देगें पकवानी थी। पकवान उनके पास गया और उस पर रौब डालने के लिए बतौर सहाफ़ी अपना तारफ़ करवाया। उसने अज्जाए तरकीबी की फ़हरिस्त साइड पर रखी और अपना दराज खोला और कार्ड निकाल कर मुझे पेश कर दिया। वो किसी रोज़नामा खड़ाक का ब्यूरो चीफ था। मैं शर्मिंदा होकर चुप हो गया। फिर दही और दूध वाले के पास पहुंचा। बतौर जर्नलिस्ट तारीफ करवाया तो पता चला कि वो रोज़नामा दंगल का खसूसी रिपोर्टर था। अपने कसाई से गोश्त लेने पहुंचा तो बातों बातों में जिक्र छेड़ा कि मैं एक सहाफ़ी हूँ। इसने टोका रख के जेब में हाथ डाला और रोज़नामा कसाब का ब्यूरो चीफ का कार्ड दिखाया तो मैं अपना सर मुँह लेकर रह गया। मैं वहाँ से आगे लकड़ी वाला टॉल पर पहुँचा, चुपचाप लकड़ियाँ खरीदी और मोटरसाइकिल रिक्शे पर लोड कराई। रिक्शे वाले से किराए में कमी कराने के लिए जब बतौर सहाफ़ी तारफ़ का इरादा बांधा और उसके सामने पहुंचा, जब उसकी बाइक पर लिखे अल्फाज पर नज़र पड़ी तो ये देखकर होश उड़ गए कि अब कोई पूछे आप क्या करते हैं तो मेरा जवाब होता है वेल्डिंग का काम है मेरा। राजा आमिर महमूद की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत ने IMF को खुश करने के लिए गरीब आवाम पर एक और एटम बम गिरा दिया। बिजली 4 रुपये 97 पैसे महंगी, अब सार्फिन को 30 रुपये के यूनिट पड़ेंगे और इसके अलावा गरीब को मारने के लिए आटा 20 किलो, 3000 का चीनी, 150 रुपये किलो रोटी, 30 रुपये की सब्जियां, 200 से 250 रुपये किलो आलू, दालें, प्याज सब महंगे। टैक्स सिर्फ गरीबों पर लग रहे हैं। मुल्की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया गया। पाकिस्तान और गरीब आवाम का अल्लाह ही हाफिज। अफगानिस्तान हमसाये का हक अदा कर रहा है, ना दोहा मुआहदे की पासदारी कर रहा है। ट्विटर पर एक बयान में ख्वाजा आसिफ का कहना था कि पाकिस्तान में 50 से 60 लाख अफगान शहरियों को 40 से 50 साल से हकूक़ के साथ पनाह मैसर है, लेकिन इसके बरक्स पाकिस्तानियों का खून बहाने वाले दहशतगर्दों को अफगान सरजमीन पर पनाह गाहें मैसर हैं। वज़ीर दिफा का कहना था कि लेकिन अब ये सूरत हाल मज़ीद जारी नहीं रह सकती। पाकिस्तान अपनी सरजमीन और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने वसाइल प्रोकार लाएगा। ख्याल रहे कि गुज़श्ता रोज़ आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर ने भी क्वेटा गैरीजन के दौरे के मौके पर कहा था कि मुसल्लह अफवाज को अफगानिस्तान में कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान TTP की महफूज पनागाहों और आज़ादाना दहशतगर्द कार्रवाइयों पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। उनका कहना था कि तवक्के है कि अबूरी अफगान हुकूमत अपनी सरजमीन को किसी भी मुल्क के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देगी। अबूरी हुकूमत हकीकी मायनों में दोहा मुआहदे में किए गए वादों पर अमल दरामद यकीनी बनाएगी। हालिया मुआहदा वज़ीर आज़म पाकिस्तान की काविशों का नतीजा है। इस मौके पर MD IMF ने वज़ीर आज़म से गुफ्तगू में माजी की पैदा करदा बेअतमादी का जिक्र किया और कहा कि इदारे को माजी की पैदा करदा बेअतमादी की वजह से तहफ़्फ़ुज़ात थे। हालिया मुआहदा वज़ीर आज़म पाकिस्तान की काविशों का नतीजा है। यकीन है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वादों को पूरा करेंगे। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म ने पेरिस में मुलाकात में मुआहदा पूरा करने की दानिशमंदी और अज़म दिखाया। वज़ीर आज़म ने जो लीडरशिप दिखाई वो लायक तहसीन और काबिल तारीफ़ है। क्रिस्टलाइना जॉर्जिएवा ने वज़ीर आज़म से गुफ्तगू करते हुए मज़ीद कहा कि पाकिस्तान IMF का अहम रुकन है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान अब मजबूत शराकतदारी और बाहमी एतमाद सवार हो चुका है। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने कहा कि आपने बड़ी रास्तगोई और मुस्बत अंदाज से पेरिस में होने वाली मुलाकात में गुफ्तगू की थी। आपके कीमती अल्फाज पर आपका बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ। बिलावल भुट्टो ने धाबेजी स्पेशल इकोनॉमिक जोन मंसूबे का संग बुनियाद रख दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने धाबेजी स्पेशल इकोनॉमिक जोन मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। प्रोजेक्ट से बैरूनी सरमायाकारी भी पाकिस्तान आएगी। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने धाबेजी स्पेशल इकोनॉमिक जोन का संग बुनियाद रख दिया। इफ्तिताही तकरीब में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, सूबाई वज़ीर नासिर शाह, शर्जील मेमन, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब, कासिम नवीद, सादिक मेमन, जाम अवैस कोहराम, जाम अब्दुल करीम, अली हसन सरदारी दिगर शरीक थे। मंसूबे के हवाले से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना था कि धाबेजी स्पेशल इकोनॉमिक जोन
मंसूबा पाकिस्तान का सबसे बड़ा मंसूबा है। मंसूबे में 5 अरब डॉलर की सरमायाकारी और 1 लाख मुलाजमतें मिलेंगी। मुराद अली शाह ने कहा था कि इस मंसूबे से मुआशी तरक्की, खुशहाली में इजाफा, सरकारी और निजी स्टेक होल्डर्स के दरमियान तावन पैदा होगा, जबकि कौमी शहरा तक रसाई और मुल्की वस्ते एशियाई ममालिक तक सामान की आमदरफ्त के काबिल हो गई। सियासी इस्तेहकाम अवलीन तरजीह ऑन और नुमान लंगड़ियाल काबीना का हिस्सा रहेंगे। चेयरमैन इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह जहांगीर तरीन का कहना है कि मुल्क को मुश्किलात से निकालने के लिए ही IPP वजूद में आई है। मौजूदा हालात के पेश नज़र मुल्की मफादात पार्टी मफादात से ज़्यादा अजीज़ हैं। सरबराह चेयरमैन इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने कहा कि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम के लिए मुत्तहिद होने का पैगाम देना चाहते हैं। IMF से मुआहदा अभी तक ज़ेर तकमील है। इस वक्त मुल्क को इस्तेहकाम की अशद ज़रूरत है और IMF मुल्क में सियासी मौशी इस्तेहकाम देखना चाहता है। इन हालात में वफाकी काबीना से अलहदगी अख्तियार करके मनफी तासर नहीं देना चाहते। जहांगीर खान तरीन का कहना है कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी सियासी इस्तेहकाम पर यकीन रखने वाली एक जिम्मेदार पार्टी है। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए बेनकाब न्यूज़।